अब हम लोग मित्सुबिशी यूज़ करेंगे। तो मित्सुबिशी के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है GX Work 2, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे GX Work 2 पे। तो GX Work 2 ऐसे खुलता है। देखिए खुलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे भी सेम जैसे उसमें किए थे, सीमेंट में किए थे, सीमेंट बोल रहे हैं, जैसे हम लोग रॉकवेल में किए थे वैसे यहाँ पे हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा बोर्ड कौन सा है, टाइप कौन सा है, ये वो। सिंपल प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, लैडर ही रहने देना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खुल जाता है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप का है, इनपुट आउटपुट सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हम लोग इनपुट कैसे लेंगे और न्यू रंग कैसे लेंगे, न्यू रेल कैसे लेंगे, तो वो सब देखते हैं। तो हमको एक इनपुट को ग्लो करना है। तो देखिए हम लोगों को सिंपली हम लोग एक इनपुट डालेंगे जिससे आउटपुट ऑन होगा। तो इसके लिए हम लोगों को ये तो मतलब लास्ट लाइन है ना, ये तो एंड है, तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग रॉकवेल में भी किए थे, तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। हम लोगों को एक न्यू रंग लेना पड़ेगा। तो रंग हम लोग कैसे लेंगे, सिंपली जिसके ऊपर हमको रंग लेना है, सपोज हमको इसके ऊपर रंग लेना है, मतलब कि यहाँ पर रंग आना चाहिए इस तरफ। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, यहाँ तो ये ब्लू लाइन का आ गया। अब हम लोग या तो F5 भी प्रेस कर सकते हैं या तो हम लोग इसको प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को अब यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा X आपका इनपुट होता है और यहाँ पे Y आपका आउटपुट होता है। तो यहाँ पे X कितना हो सकता है, यहाँ पे X आपका X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, ठीक है। X7 यहाँ पे 8 बिट हो गया। अब यहाँ पे X यहाँ पे जो है 8 बिट हो गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनपुट आपका 14 होता है। तो X7 तक, X0 से X7 आपका 8 हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे X0 से स्टार्ट था ना, तो यहाँ पे जो X7 के बाद हम लोग लिखेंगे 0 के बाद क्या आता है 1, तो हो जाएगा X1 हो गया। अब इसका मेमोरी एड्रेस हो गया मतलब 0, तो X10, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा X12, X13। 1 जो है ये आपका मेमोरी एड्रेस है और 3 जो है वो आपका रजिस्टर्ड बिट है, सॉरी 1 आपका रजिस्टर्ड बिट है और 2 और या यहाँ पे जो मतलब 3 है या तो 2 है या तो 0 है, ये आपका मेमोरी एड्रेस है। सिमिलरली X15 होगा, X15, X16 बस। और यहाँ पे जो आउटपुट है, ये आउटपुट आपका होता है 9, मतलब 10 आउटपुट होता है। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए भी हम लोग Y0 से Y7 और फिर Y7 8 बिट हो गया। उसके बाद हम लोग Y10 लिखेंगे, Y12 लिखेंगे, ठीक है, बस इतना ही है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को लिखना है X10। तो X0 ये क्या हो गया हम लोग का इनपुट, ठीक है। हम लोग को कुछ कमेंट देना, तो इस कमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे हम लोग ओके करेंगे तो कमेंट आ जाए। कमेंट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट लिखे हम मारेंगे ओके। अब देखिए कमेंट लिखे, लेकिन कमेंट तो यहाँ पे आया नहीं, तो इसके लिए हम लोग व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद कमेंट लिखा हुआ हम लोग इसे क्लिक करेंगे या तो कंट्रोल F5 कर सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट आ गया। अब हमको इसके बगल में अब हमको एक कॉइल चाहिए, तो हम लोग कॉइल लिए। कॉइल का क्या होता है Y0 हम लोगों ने लिखा, ओके। तो हो गया ये कॉइल, ओके आ गया। तो ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसको सिंपली ऑन मतलब रन करना है। तो रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंपाइल में जाएंगे, ठीक है, या तो सबसे पहले हम लोग सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। कंपाइल एंड बिल्ड हो गया। अब हम लोग जाएंगे डिबग स्टार्ट सिमुलेशन, ठीक है। यहाँ पे ये होने दो। ये होने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्लोज कर देना है, क्लोज। इसको मिनिमाइज कर दो। अब देखो, अब जैसे मतलब देखो जिस पे मेरा माउस कर्सर रहेगा वही वाला ब्लू हो जाएगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे अब हमको तो इसको ये करना है ना, तो हम लोग डबल क्लिक करके या तो राइट क्लिक करके हम लोग इसको ऑन नहीं कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए हम लोग के पास, तो यहाँ पे पूरा ये कंपाइल हो गया है, ठीक है। रन अभी हम बता रहे हैं, ये पूरा कंपाइल हो जाएगा, मतलब हो गया। अब ये कंपाइल सक्सेसफुली, ये कैसे पता चला, तो इसके लिए देखो, अगर यहाँ पे अगर कंपाइल ना होता ना तो ये पूरा वाइट नहीं होता, यहाँ पे कुछ अलग कलर आ जाता है, बता देंगे वो बाद में। तो इसको रन करने के लिए क्या है, किसको रन करना है, इसको ना। तो इस पे जाके हम शिफ्ट और इंटर मारेंगे तो ये रन हो जाएगा। देखो
देखो रन हो जाएगा तो ये वाला तुम्हारा ब्लू हो जाएगा। देखो शिफ्ट एंटर दिए, ये देखो ये ब्लू हो गया, तो ये रन हो गया है। ठीक है, ये देखो ये ब्लू हो गया है। अगर सिर्फ हम शिफ्ट इंटर फिर से ऑफ करते हैं तो ये देखो ऑफ हो गया है, शिफ्ट इंटर से ऑन, शिफ्ट इंटर से ऑफ। ठीक है, अब वापिस हमको इसको एडिट मोड में लाना, तो इसके लिए हम लोग सिमिलरली डिबग पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट स्टॉप है तो हम लोग स्टॉप मतलब इस पे करेंगे ये, लेकिन ये भी एडिट मोड में नहीं आया। इसको एडिट मोड में लाने के लिए हम लोगों को F2 प्रेस करना पड़ेगा। अगर हम जैसे हम F2 प्रेस करते हैं तो ये देखो ये अब एडिट मोड में आ गया है। ठीक है, हाँ अगर हम तुमको दिखाना चाहें कि यहाँ पे जो ये होता है कैसे होता है, तो देखो इनपुट ले लिए, सपोज x1, यहाँ पे मतलब एरर कैसे आता है। ओके ठीक है, ओके ले लिए। अब देखो अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये तुम्हारा एरर है तो पूरा वाइट नहीं है, ये अलग कलर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमको आउटपुट तो जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे तुम्हारा एरर आता है। ठीक है, तो बस इतना है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि मान लो कि अब यहाँ पे हम लोगों को इसका एक लैचिंग लेना है, इसका एक लैचिंग लेना है, तो वो कैसे लेंगे। तो वो लेने के लिए जिसके सामने हमको लैचिंग लेना है, ठीक है, मान लो इसके सामने हमको लेना है, तो इसके नीचे में क्लिक करेंगे, चाहे ये क्यों ना, ये मतलब ये तो अभी यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया ना। मान लो कि ये तुम्हारा यहीं पे एंड लाइन तुम्हारा यहीं पे, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक किए या तो यहाँ पे भी क्लिक करेंगे। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग F5 लेंगे, F5 लेने के बाद x1, या तो हम लोग किसका y0 का मतलब लैचिंग करें ना, तो y0 लिखें, y0 लिखने के बाद लिखेंगे कॉइल आ गया। अब हमको इससे यहाँ पे जोड़ना है, तो इससे यहाँ पे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये वाला जो ये वाला जो है, इसको F9 के बगल में F9 इसको क्लिक करेंगे। इसको नंबर ऑफ कितना लाइन चाहिए, एक लाइन चाहिए ना, तो एक करेंगे। ये देखो ये जुड़ गया, लैचिंग हो गया। ठीक है, अब देखो अब अगर हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं, और यहाँ पे अगर हम डिबग करते हैं, तो देखो क्या होगा, ये 100% हो गया। क्लोज करते हैं, यहाँ पे गए। ठीक है, अब देखो अब अगर हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखो ये भी वाला ऑन हो गया। इसको ऑफ करते हैं तो ये देखो ये तो ऑन है, ये भी वाला ऑन है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है। अब देखो अब यहाँ पे ओह गलत तो हो गया, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जाके स्टॉप कर देते हैं हम। स्टॉप करने के बाद फिर से क्या F2 टिपते हैं, F2 टिपने से ये हट गया। अब ये नॉर्मल एडिट मोड में आ गया। अब देखो अब तुमको लैचिंग या अब तुमको इसको डिलीट करना, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करके तुम डिलीट दबाओ, ये डिलीट हो जाएगा। अब इस लाइन को डिलीट करने के लिए क्या करना, तुम लाइन को डिलीट करना, तो तुम्हारा लाइन जो है अगर तुम यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तब ये तुम्हारा स्टार्ट सेलेक्ट हो, तो इस लाइन को डिलीट करने के लिए तुमको इसके इस तरफ टिपना पड़ेगा। टिपने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे CF9 से तुम्हारा वर्टिकल लाइन ये होगा, डिलीट होगा, और CF10 से तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करना है, तो इसका हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। एक लाइन को डिलीट करना है तो एक करेंगे, देखो डिलीट हो गया। अब वो लैचिंग तुम्हारा एक और तरीका से हो सकता है। यहाँ पे ये वाला SF8 अगर तुम यहाँ पे क्लिक करते हो, तुम अगर इसका नाम देते हो Y0 अगर तुम नाम देते हो, ठीक है, एंटर करते हो कॉइल, तो देखो अपने आप लैचिंग हो, तुमको उतना करना नहीं हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा NO के लिए है। ठीक है, NC के लिए नहीं है, NC के लिए तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा NC है। NO अगर तुम करना चाहते हो यहाँ पे, तो सेम तुम यहाँ पे लेके अगर हम यहाँ पे इसको डिलीट करें, डिलीट हो गया। यहाँ पे जाके नीचे जाके अगर हम यहाँ पे तुम्हारा ये करें Y0 करते हैं, तो देखो आ गया। तो लैचिंग ऐसे होता है। अब मान लो कि लैचिंग हमको ये तो हो गया। ठीक है, अब मान लो कि लैचिंग हमको Ctrl Z से ये वापिस चला जाता है। अब मान लो कि लैचिंग हमको 2 इनपुट्स में करना है। यहाँ पे स्टार्ट, अब देखो स्टार्ट के बगल में हमको और लेना है एक इनपुट, तो स्टार्ट के यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बगल में आ गया। बगल में आने के बाद हम एक और लेते हैं इनपुट, मान लो कि हम ये एक और लेते हैं, तो इसका नाम हम रखते हैं X1। X0 हो गया, X1 हम टोटली X16 तक X15 तक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम देते हैं स्टार्ट टू। ठीक है, स्टार्ट टू दिए। वो देने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। वो देने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देते, तो आगे अब हमको लैचिंग करना इन दोनों में करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हमको सिंपली से ये लेना पड़ेगा। यहाँ पे किसका Y कॉइल का मतलब करना है, तो Y0 का करते हैं, एंटर आ गया।
अब वो लैचिंग यहाँ पे करना है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक वर्टिकल ये वाला लाइन लगेगा, ठीक है, ये ले लिए। अब हमको यहाँ से यहाँ पे करना है, तो यहाँ से यहाँ पे करने के लिए ये वाला लाइन है ना। अब हमको एक लाइन करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 सेलेक्ट है, यहाँ पे एक कर देंगे। 11 अगर रहता ना तो ये लाइन को लंबा पूरा यहाँ तक चला जाएगा। अगर एक लेते तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक घड़ी जाएगा, सॉरी। यहाँ पे जाके यहाँ पे ये एक लाइन लेते हैं, एक लाइन ले लिए, हो गया। देखो लैचिंग हो गया पूरा, ये वर्क भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा लैचिंग हो गया कंप्लीट। यहाँ पे कैसे क्या जोड़ना है, अगर मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे ये हो गया, अब तुमको इसके नीचे, अब मान लो तुमको इसके नीचे और चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे रखें, यहाँ पे हम रखें, यहाँ पे अब हमको y0 का एक NO चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड में यहाँ पे, मतलब इसके नीचे चाहिए। तुम यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किए, हमको y0 का एक NO चाहिए, ठीक है, कॉइल। अब देखो ये तुम्हारा नीचे घसक गया ना, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि एक कॉइल को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे हम ले लिए आउटपुट, आउटपुट ले लिए। यहाँ पे हम रखते हैं इसको y1, तो यहाँ पे रखते हैं हम कॉइल 2 रखते हैं। यहाँ पे ये देखो आ गया पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो ये ट्रिक है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ तुमको समझाते हैं हम, क्या हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से हमको पूरा लंबा 10 से डिलीट करना है, तो देखो 10 लिखे तो पूरा डिलीट हो गया। अब हमको यहाँ से हमको ये लंबा पूरा लाइन टाना है, तो हम ये कैसे टानेंगे, तो देखो यहाँ पे गए, इस पे गए, यहाँ पे देखो यहाँ से 10 तक, मतलब देखो 10 तक अगर लिखते तो देखो ये तुम्हारा पूरा लंबा लाइन टना गया। अगर हम मतलब 9 लिखते तो 9 मतलब यहाँ तक लाइन आता, 8 लिखते तो 8 मतलब तुम्हारा यहाँ तक लाइन आता। तो ऐसे करते रहते लाइन मतलब बढ़ता। हमको पूरा इसको डिलीट करना है, कैसे करेंगे, सेम इस पे जाएंगे, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से होता है कोई भी लाइन का, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे 10 लाइन को डिलीट किए, 10 हो गया। तो हम कहते हैं यहाँ पे आउटपुट लिख लेते हैं, आउटपुट ले लिए y1 का आउटपुट ले लिए। तो यहाँ पे हमको कोई लाइन वाइन क्रिएट करना, ये अपने आप हो जाता है, लाइन क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने से पूरा सक्सेसफुली बिल्ड डिबग, ठीक है, हो गया। अब हम इसको यहाँ पे ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे गए, शिफ्ट एंटर, और इसको भी करते हैं शिफ्ट एंटर। देखो ये ऑन हो गया, इससे तुम्हारा ये ऑन हो गया, और यहाँ से ये तुम्हारा ऑन हो गया, ऑफ, ठीक है। इसको ऑफ करना है तो ऑफ, पूरा ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसको फिर से जाना है तो डिबग में यहाँ पे जाके फिर F2, ठीक है। तो तुम्हारा ऐसे ये सब काम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट है मेमोरी समझते हैं, मेमोरी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेमोरी यूज़ करने के लिए हम लोग के पास क्या होता है कि हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक कॉइल लेते हैं, क्योंकि मेमोरी से आउटपुट होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग का y0 तुम्हारा आउटपुट होता है, कॉइल का आउटपुट होता है, मेमोरी के लिए हम लोग का M0 से स्टार्ट होता है, और ये तुम्हारा M15 तक जाता है। तो मेमोरी के लिए हम लोग क्या लेंगे, अब यहाँ पे M0, ठीक है, M0 से स्टार्ट हुआ, ओके। हम लोग यहाँ लिखते हैं मेमोरी, ठीक है, ओके, मेमोरी आ गया, ठीक है। मेमोरी आने के बाद हम लोग यहाँ पे, मान लो हम इसको मेमोरी से रिप्लेस कर दे, तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा रॉकवेल जैसा नहीं है कि यहाँ पे हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दें, यहाँ पे तुमको इसका यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मेमोरी के थ्रू, मेमोरी से हम लोगों को एक और ये करना है, ग्लो करना है। तो यहाँ पे हम NO ले लिए, NO में भी तुम्हारा मेमोरी बैठेगा, मेमोरी हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा एक आउटपुट आ गया, उस आउटपुट का नाम है y0, ठीक है। अब देखो अगर हम जैसे ही इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल में बिल्ड करते हैं, तो पूरा हो गया। कंपाइल स्टार्ट करते हैं, तो देखो स्टार्ट करने से ये पूरा हो गया, क्लोज इसको, और यहाँ पे जाके अगर हम यहाँ पे जाके शिफ्ट एंटर करते हैं, तो देखो मेमोरी ऑन हुआ, मेमोरी से यहाँ पे हम इसको ऑफ करिए। अब देखो मेमोरी से यहाँ पर लैचिंग हो गया, लैचिंग से फिर तुम्हारा यहाँ पे ये ऑन हो गया। तो मेमोरी ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, हम लोग सेम डिबग पे जाके स्टॉप कर देंगे। स्टॉप के बाद यहाँ पे F2 दबाएंगे, तो फिर से यहाँ पे ये एडिटिंग मोड में चला गया,
अब ये मेमोरी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइमर कैसे काम करता है। तो टाइमर के लिए हम लोग देखो बताते हैं। यहाँ पे हम लोग इतना लेके इसको डिलीट किए, ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम इसको भी डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम इसको भी डिलीट करते हैं। अब देखो टाइमर कैसे करना है। टाइमर के लिए हम टाइमर तुम्हारा आउटपुट होता है, इसके लिए हम लोग को कॉइल ही लेना पड़ेगा। तो कॉइल लिए, कॉइल लेने को जो टाइमर का जो जैसे कि इनपुट आउटपुट के लिए y0, मेमोरी के लिए m0 होता है, तो टाइमर के लिए जो होता है वो होता है आपका T0 to T15, T0 स्पेस k, ठीक है। k जो कांस्टेंट है, जो वहां पे हम तुमको दिखाए थे, k मतलब 1.0 सेकेंड होता है, तो वो बोला k। और यहाँ पे 100 क्या होता है। अब यहाँ पे जो 100 है, 100 का मतलब होता है, देखो k का मतलब होता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। k मतलब 0.1 सेकेंड और 100 मतलब अगर k का मल्टीप्लाई, अगर 0.1 का k मतलब 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 करते तो आता है 10 सेकेंड। तो टोटली मतलब 10, मतलब टाइम हम लोग कितना लिए 10 सेकेंड। स्पेस दिए यहाँ पे, ठीक है। T0 स्पेस k 100, k 100 के बीच में स्पेस नहीं, सिर्फ T0 स्पेस k है 100, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे नाम देते हैं इसको टाइमर, ठीक है। एंटर हो गया। अब हमको इस टाइमर से ग्लो करना है, तो यहाँ पे हम टाइमर का, अब हम यहाँ पे टाइमर को क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको टाइमर को लिखना पड़ेगा T0, ठीक है। सिंपली सिर्फ टाइमर का एड्रेस दे देंगे और कुछ नहीं देना होगा, ठीक है। ओके ओके, टाइमर हो गया। अब यहाँ से हमको आउटपुट ऑन करना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Y0, ठीक है। आउटपुट तो हमारा Y15 तक होता है। ओके, चला गया। अब इस आउटपुट का हम यहाँ पे कॉल दे देते हैं, मतलब एक लैचिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लैचिंग दे देते हैं, तो लैचिंग होगा तुम्हारा Y0 का, Y0 का होगा, क्या बोल रहा है, अच्छा, लैचिंग इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं, तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि लैचिंग तुम्हारा यहाँ से होगा ना, तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे जाएंगे एडिट पे जाएंगे इंसर्ट रो, ठीक है। तो ये नहीं आया, तो ये मतलब यहाँ पे बढ़ गया, हमको तो यहाँ पे बढ़ाना था ना, तो यहाँ पे फिर से जाके इसको हम डिलीट कर देंगे, इस रो को हम कर देंगे डिलीट। कैसे होगा डिलीट, ऐसे जाके, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई और तरीका होगा। इंसर्ट रो, यहाँ पे डिलीट रो, डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं, अब यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं इंसर्ट रो। तो यहाँ से आप इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, आप लोग बहुत सारा कर दो, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, एडिट लाइन, हेन तेन बहुत कुछ है, कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फाइनली आते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं इसको यहाँ पे लेने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, Y0। आप चाहो तो यहाँ से भी बहुत सारे आइटम्स को आप ले सकते हो, कि मान लो कि आप यहाँ से कुछ गलती ले लिए, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। Y0 लिखे हम यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। कॉइल लेके एंटर किए, हो गया। अब यहाँ पे जाके हम यहाँ पे ये टिपे, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया कम, यहाँ पे जब टिपे थे ना, तो ये आपका 1 था, देखिए 1 था, तो 1 लेके हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब हम लेंगे डिबग, डिबग किए, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एंटर करते हैं, शिफ्ट एंटर, तो देखिए यहाँ पे ये काउंटर चलने लगा, कोई बाइनोकुलर का जरूरत नहीं है, 25 हो गया, ये हो गया। जैसे ही ये 10 सेकेंड होगा, वैसे ही ये वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा, देखिएगा। तो ये स्टार्ट हो गया, ये वाला रुक गया। हम लोग चाहे तो अब उसका इसको ऑफ भी कर सकते हैं, हो गया। ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से F2 दबाते हैं, तो ये चला गया। अब हम लोग बात करेंगे काउंटर का, उसके बाद कंपैरेटर का। तो जैसा कि आपको पता है कि काउंटर जो है वो आपका इनपुट होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा को डिलीट कर देंगे हम लोग। अब यहाँ से स्टार्ट, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक नया, मतलब यही लेते हैं, नो, हम लोग एक नया पेज ही ले लिए, लेटर पेज ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग को काउंटर के लिए, तो काउंटर के लिए आप लोग याद रखिए, काउंटर के लिए हमेशा ये जो कॉइल के बगल वाला F8, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए। अब देखिए काउंटर के लिए, यहाँ पे काउंटर दो टाइप का है, अप काउंट और डाउन काउंट। तो अप काउंट की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो अप काउंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का, जैसे Y0 होता है आपका आउटपुट के लिए, M0 होता है मेमोरी के लिए, T0 होता है आपका टाइम के लिए, तो मतलब टाइमर के लिए। तो काउंटर के लिए होता है INCP
ठीक है, INCP, फिर स्पेस देंगे, फिर ये आपका 16 बिट का होता है, मतलब C0 से आपका कहाँ तक जाएगा, ये C0 से C7 तक जाएगा, और उसके बाद C10 से C116 तक जाएगा, 16 बिट का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा जाए। तो यहाँ पे अब मेमोरी एड्रेस C काउंटर का होता है C से, ठीक है, C0, ठीक है, C0 मेमोरी एड्रेस काउंटर का होता है, INCP C0। उसके बाद ये आपका C7 तक होता है, उसके बाद C10 से C115 तक होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग C5 भी लिख सकते हैं, C7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फिलहाल मेरा C0 से काम चल रहा है, ठीक है। ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक ये भी ले लेते हैं, उसका यहाँ पे लिखते हैं काउंटर, अप काउंट, ठीक है। नहीं, काउंटर आपका इनपुट नहीं होता है, काउंटर आपका आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट मेमोरी होता है। तो मैंने मतलब गलती बोल दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग एक इनपुट लेते हैं जिसका नाम होगा स्टार्ट, सॉरी, यहाँ पे तो इनपुट लेना है ना, x0 स्टार्ट, ठीक है, आ गया। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ये काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस काउंटर का कुछ वैल्यू भी तो देना पड़ेगा ना, इस काउंटर को कुछ वैल्यू भी तो देना पड़ेगा। तो इस काउंटर को वैल्यू हम लोग, अब इस काउंटर मतलब जैसे ही हम यहाँ पे बटन को प्रेस करते हैं काउंटर एक्टिवेट हो गया। अब इस काउंटर में कितना वो काउंट करना है वो डालने के लिए हम लोगों को एक न्यू रंग पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को फिर से इसी ये वाला मतलब बड़का ब्रैकेट का ऑन करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे वो कितना काउंट करवाना है उसका लिए जो होता है वो मेरा इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर वैसे तो इनपुट ही होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये आपका जो मित्सुबिशी है उसमें सबसे पहले काउंटर के यहाँ पे आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट काउंटर ले लिए, उसके बाद यहाँ पे काउंटर में कितना काउंट करवाना है वो आपका इनपुट होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है, इक्वल्स टू स्पेस किस वैल्यू को काउंट करवाना चाहते हो। तो हम लोग C0 काउंटर का काउंट करवाना चाहते हैं, तो C0 फिर स्पेस कितना काउंट करवाना चाहते हो। तो K आपका मतलब फिक्स होता है और 5 नंबर ऑफ काउंट इज 5 करवाना चाहता है, ठीक है। बस अब हम लोग मारेंगे ओके, अब काउंट आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ये वाला जो 5 काउंट होगा उसके बाद मेरा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए, सीधा बात। तो इस आउटपुट को ऑन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कॉइल लेंगे, कॉइल का हम लोग नाम लिखते हैं Y0, क्या हुआ, सॉरी, हाँ, तो Y0, ओके। तो कॉइल लिखते हैं, कॉइल लिख के एंटर देते हैं, तो आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं, बिल्ड एंड कंपाइल, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिबग पे जाके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्लोज, बैक, ठीक है। अब देखिए जैसे हम इसको ऑन करते हैं, देखिए शिफ्ट एंटर, एक काउंट हो गया, फिर ऑफ करते एक काउंट हो गया, 2 काउंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों जगह एक ही है, 2 हो गया, शिफ्ट एंटर दिए, ऑन ऑफ 3 4, देखिए जैसे ही 5 हुआ यहाँ पे ये आपका मतलब हाई हो गया। जब ये हाई हो गया 5 में, तो ये हाई हो रहा है ना, तो काउंटर में जनरली हम लोगों को लैचिंग करने का दरकार नहीं है। कब, जब हम ये जो आउटपुट है इसको ही तो ऑन करना है ना, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए ये तो आउट ही रहेगा मतलब 5 में, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे इसको हाई करने का दरकार नहीं। अगर इसको हम लोग हाई कर देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लैचिंग दे देते हैं तो ये हाई होगा, तभी ये हाई होगा, सीधा बात, लैचिंग देने का दरकार नहीं। वो अपना लॉजिक हम लोग समझ लेंगे, लैचिंग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब काउंट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग काउंट बढ़ाए तो 6 7 8 जितना भी बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक MC यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे ये हाई होगा ये आपका मतलब पत्ता यहाँ से कट जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो जिससे नहीं होगा, जिससे मतलब ये आपको ओवरफ्लो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप सिमुलेशन करते हैं, जो हमने मतलब ये मतलब ये जो अब मतलब ओवर काउंट हो रहा है, ये हम लोगों ने जेलियो में देखा था कि कैसे इसका पत्ता काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग F2 लिखते हैं, तो यहाँ पे काउंट बंद हो गया, ठीक है। अब ये हो गया।
अब हम लोगों को क्या करना है कि 5 के बाद हम लोगों को अब डाउन काउंट भी करवाना है इससे, ठीक है, सीधा सी बात है, अब हमको डाउन काउंट करवाना है। तो डाउन काउंट के लिए हम लोगों को पता है कि डाउन काउंट के लिए एक अलग इनपुट लगता है। तो हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखे हम लोग x1, ठीक है, x1 ये वाला होना चाहिए मेरा डाउन काउंट के लिए, डाउन काउंट। अब यहाँ से हम लोगों को फिर ये बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा। डाउन काउंट के लिए जो लॉजिक है वो होता है DECP मतलब डाउन काउंट हो गया। अब किसको डाउन काउंट करवाना है, ये C0 को ही, ये मास्टर काउंटर को ही, तो C0, ठीक है, यही लिखने के बाद हम लोग मारेंगे एंटर, डाउन, ठीक है, DECP आ गया, ठीक है। अब इस DECP को हमको डाउन काउंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग रॉकवेल में किए थे कि यहाँ पे एक लैचिंग किया था डाउन काउंट का, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करने का दरकार नहीं है। यहाँ पे मित्सुबिशी का अलग ही है। यहाँ पे डाउन काउंट हम लोग ऐसे लिए, इनपुट कर दिए, तो यहाँ पे C0, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये जैसे ही हाई होगा वैसे C0 हाई हो जाएगा। C0 हाई हुआ तो यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ पे कोई यहाँ पे लैचिंग करने का दरकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे बिल्ड में जाते हैं, कंपाइल बिल्ड ये पहले तो हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं क्लोज। अब देखो हम लोग कितना 5 काउंट है, 5 काउंट पे ही ये ऑन होगा, मतलब ओवरफ्लो होता है वो अलग बात है, लेकिन ये तुम्हारा 5 काउंट पे ही ऑन होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 पे ये ऑन हो गया। अब दो जैसे ही हम यहाँ पे x1 को अगर हम जैसे प्रेस करते हैं तो ये देखो क्या होगा, एक देखो 4 हो गया, इसको देखना, इसको 3 हो गया, या याद तुम इसको भी देख सकते हो मामा, 2 1, ठीक है, डाउन काउंट हो गया। ये आपका 0 में भी मतलब नेगेटिव में भी जाता है, ठीक है। स्टॉप F2। अब ये हम लोग आ गए एडिट मोड पे। और यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात है वो है रीसेट कैसे होगा। तो रीसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक इनपुट लेते हैं। रीसेट करने के लिए हम लोग का एक इनपुट होता है जो हम लोग हम इसको लेते हैं, x2 स्टैंड फॉर रीसेट, ठीक है, रीसेट हो गया। अब हम लोग फिर से बड़का वाला लेंगे, यहाँ पे लेने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RST, किसको रीसेट करना है, C0 को ही ना करना है। अगर किसी और काउंटर को करना रहता तो यहाँ पे उसका नाम, जैसे कि यहाँ पे अगर किसी और काउंटर को डिक्रीज करना तो यहाँ पे उसका नाम C0 का, ओके, यस। तो यहाँ पे जो डाउन काउंटर होगा उसके लिए हम लोग लेंगे, मतलब जो रीसेट करना है उसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ वाला, मतलब कि बड़का वाला यहाँ पे। लेकिन ये मेरा केस सेंसिटिव है, ये सब हम लोग स्मॉल लेटर पे भी लिखते थे, तो ये कैपिटल लेटर पे ये सब DCC पे ये सब आ जाता था। लेकिन डाउन काउंट के लिए मतलब रीसेट के लिए हम लोग को RST कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद C0। ये कैसे C0 तुम्हारा केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन RST केस सेंसिटिव है। ओके करते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब जैसे हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद जैसे हम इसको डिबग करते हैं तो देखो क्या होगा, हो गया। अब देखो, अब हम जैसे इसको हम ऑन करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 ये ग्लो हो गया। यहाँ से ये देखो कम भी हो रहा है। अब जैसे ही हम इसको ये करते हैं, x2 को दबाते हैं तो देखो क्या होगा, ये इसको देखना, इसको और इसको, ठीक है। जैसे हम x2 को प्रेस करते तो देखो पूरा 0 हो गया ना, डाउन काउंट पूरा 0 हो गया ना। तो यहाँ पे ये ऐसे काम करता है, ठीक है। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो कुछ इस तरीक़ा से है कि देखो यहाँ पे काउंटर एंड कंपैरेटर दोनों एक साथ ही यूज़ होगा। यहाँ पे ये मैंने क्या यूज़ किया, काउंटर, लेकिन ये काउंटर कितना बार ये काउंट करेगा वो तो लिखना पड़ेगा ना। काउंटर ये कितना बार काउंट करेगा, तो ये काउंट करेगा 5 बार। तो 5 बार हम कहाँ पे लिखें, यहाँ पे 5 बार लिखें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखे C0 K5, ये मेरा 5 बार काउंट करे तब ये मेरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इसके पहले में जो हम इक्वल टू दिए हैं ये लिखने का मतलब ही हो जा रहा है कि ये अब कंपैरेटर का काम करेगा। कंपैरेटर मतलब कि यहाँ पे जब C0 का वैल्यू, मतलब C0 का वैल्यू जैसे K5 होगा
जैसे ही K5 होगा इक्वल्स टू C0 का वैल्यू जैसे K5 होगा वैसे ही ये ऑन हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो जैसे ही K5 से ज़्यादा होता है तब ये ऑन होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कुछ ऐसे कि F2, जैसे कि हम यहाँ पे लिखना चाहें इक्वल्स टू के जगह हम लिखना चाहें यहाँ पे कि ग्रेटर देन, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो K5 का वैल्यू अगर जैसे ही तुम्हारा बिल्ड हो गया, डिबग करते हैं, ठीक है, हो गया, क्या हुआ, स्टार्ट सिमुलेशन, हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रेस की, यहाँ पे देखो एक, देखना 5 में ये ग्लो नहीं होगा, 5 से ज़्यादा होगा तब ये ग्लो होगा, 2 3 4 5, देखो 6 में ये मतलब ग्लो हुआ ना, तो ये क्या काम किया, ये कंपेरेटर का काम किया, ये कंपेयर किया, ठीक है। यहाँ पे K5 मतलब 5, यहाँ पे तुम 10 20 भी लेते हो, तो अगर तुम मतलब 20 लेते हो तो यह इसका मतलब क्या है कि जब K5 का वैल्यू 20 से ज़्यादा, मतलब 5, जब यहाँ पे मतलब ऑन ऑफ 20 से ज़्यादा होगा तभी ये मतलब 21वां बार में ये ऑन होगा। बस कंप्यूटर का काम यहाँ पे इतना है। कंपेरेटर यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे K5 का वैल्यू इक्वल्स टू होगा मतलब कि 5 पल्स का, तभी यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, बस और कोई काम नहीं है। मतलब कि मित्सुबिशी में क्या है कि काउंटर यूज कर रहे हो तब तुमको कंपेरेटर को यूज करना ही पड़ेगा, और तुम कंपेरेटर यूज कर रहे हो तब जरूरी नहीं कि तुमको काउंटर ही यूज करो, क्योंकि तुम इसके जगह पे यहाँ पे तुम एक टाइमर भी तो यूज कर सकते हो ना। कैसे, तो देखो टाइमर तुम कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे हम इसको F2 दबाते हैं तो ये आ गया एडिट मोड पे। अगर हम यहाँ पे टाइमर लेना चाहें तो टाइमर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कॉइल पे जाएंगे, T0 स्पेस के, मान लो 10 सेकेंड हम लेते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड लेते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे लिखे टाइमर, ठीक है। तो ये सब आ नहीं रहा है, तो इन सभी को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे कमेंट कर देंगे तो आ गया टाइमर, ठीक है। टाइमर आ गया, अब काउंट आ गया। तो अब काउंट में हम लोग क्या है कि जैसे ही तुम्हारा मतलब ग्रेटर देन, अब यहाँ पे T0 है ना, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा T0 के कितना हम लिखते हैं, जैसे 60 से ज़्यादा होगा, 61वां होगा तभी जाके ये आउटपुट ये ऑन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये आउटपुट ये कॉइल ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन काउंट का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पल्स का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। एक रीसेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ये जो है इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जैसे यहाँ पे बिल्ड करते हैं पूरा एरर खत्म। अब देखो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गया। अब देखो जैसे ही तुम यहाँ पे देखना, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे तुम्हारा 60 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये ऑन हो जाएगा, 61वां में ये ऑन होगा, देखना तुम यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे तुम ध्यान देना, यहाँ पे टाइमर बढ़ेगा। देखो हम इसको ऑन करते हैं, ऑन के लिए डिबग में जाकर स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, क्लोज, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये 60 होगा, या तो यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे ये 60 होगा वैसे ये ऑन होगा, 60 से ज़्यादा होने पे ये ऑन होगा। देखो 61वां पे ये ऑन हुआ ना। अब तुम जब ये ऑन होगा तो ये मतलब क्यों ऑफ होगा, क्योंकि ये टाइमर तुम्हारा कब तक पूरा हाई हो, जब तक ये 10 सेकंड हो। 10 सेकंड के बाद अगर तुम इसको ऑफ करते हो तब ये ऑन रहेगा। नहीं, यहाँ पे तुमको एक लैचिंग करना पड़ेगा मामा, यहाँ पे तुमको एक लैचिंग करना पड़ेगा क्योंकि टाइमर को तुम तो ऑफ करते हो उसके बाद। तो अगर हम लेते हैं तो देखो 10 सेकंड में देखो क्या होता है, हो गया 60 में ये ऑन हो गया, हो गया। अब हम जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं तो पूरा ही ऑफ हो जाएगा। मान लो ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। अब हम यहाँ पे जाके हम क्या किए, हम यहाँ पे ये टिप दिए पूरा रीसेट। तो ये रीसेट कोई काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रीसेट ये सिर्फ तुम्हारा काउंटर में ही काम करता है, तो रीसेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग रीसेट को यहाँ से सॉरी और यहाँ से F2 करके एडिट मोड पे आ गए। आने के बाद हम लोग इसको पूरा कर देंगे डिलीट। तो यहाँ पे ये जो काम करता है ये सिर्फ इतना ही काम करता है। बस यही था, तो पूरा ख़त्म हो गया।